छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां आयुष्मान भारत योजना गरीबों और आम लोगों के लिए सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिससे गरीबों को इलाज मिल सके, हर कोई अपना इलाज करवा सके। लेकिन अंबिकापुर में निजी अस्पताल संचालकों ने योजना को कमाई का जरिया बना लिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। यह तस्वीर अंबिकापुर के बनारस रोड स्थित गोयल अस्पताल की है, जहां स्वस्थ लोगों को बीमार बनाकर करोड़ों की कमाई का खेल खेला जा रहा है। गोयल अस्पताल में इलाज से ज्यादा कारोबार चल रहा है। इस रैकेट में एजेंट गांव-गांव से लोग अस्पताल लाते हैं, उनसे आधार कार्ड नंबर लिया जाता है और थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर बेड पर लिटाकर उनकी तस्वीर खींच ली जाती है। इसके बाद आयुष्मान कार्ड से इलाज का फर्जी क्लेम उठाकर मोटी रकम निकाली जाती है। इतना ही नहीं, स्वस्थ लोगों को भी बीमार बता दिया जाता है और एजेंट सिर्फ लालच नहीं देते, बल्कि विरोध करने वालों को धमकाते भी हैं। पीड़ित लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह सब स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस फर्जीवाड़े की भनक भी नहीं है, या फिर सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। 2 हफ्ते पहले की घटना है। मेरे को यहाँ पे कुछ पता चला था, तो मेरे को बुलोरो में लेने आए थे। फिर मैं वहाँ गई थी तो देखी तो गोयल हॉस्पिटल था। वहाँ ले जाने के बाद बोले कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना होगा तो यहीं पे बन जाएगा। आधार कार्ड का नंबर लेके वहाँ पे अंगूठा लगाया जाता था। अंगूठा लगाने के बाद आयुष्मान कार्ड से पैसा काटते थे। मेरे को बस एक ही बार लेके गए हैं, ले जाके बस बोले कि आधार कार्ड भर लेगी, तो आधार कार्ड ले के दी। तो आधार कार्ड में मतलब सर्च किए तो बोले कि नहीं, इसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, मतलब बना देंगे। बेड में सुलाए, फोटो वोटो खींचे, फिर उसके बाद भेज दिए, बोले कि पैसा बाद में दे देंगे, इसे करके। गोयल हॉस्पिटल में वो अभी कुछ दिन पहले मतलब कोई एजेंट के जरिए मेरी पत्नी को फोन किए ना, उसके दीदी लोगों के जरिए मतलब इसके पास बात किए। तो क्या बोलते हैं, फोन किए और बोले कि आओ यहाँ अंगूठा लगाओ और जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसका मतलब तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बना देंगे और बनाएंगे और पैसा भी देंगे 1000 रुपए। इसको बोल के ले गए। मेरे पास कोई बात नहीं हुआ। आयुष्मान के नोडल अधिकारी के पास जब सवाल किया गया तो नोडल अधिकारी ने और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गोयल अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहले इस जगह पर SR अस्पताल संचालित था, वही जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ऐसा कुछ हो रहा है घर से। अभी देवी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि टीम बना करके अपन देखते हैं इसको और प्रूफ जो दे रहे हैं तो देख लेंगे। वैसे गोयल अस्पताल के नाम से कोई भी अस्पताल हमारे नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो HR हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसको भी थोड़ा देखते हैं कि ऐसा क्यों है। एक तरफ प्रदेश भर के निजी अस्पताल 1 अगस्त से आयुष्मान योजना के रुके पैसे के भुगतान नहीं करने पर इलाज बंद करने कहा गया है। दूसरी तरफ इन्हीं अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लूट का अड्डा बना दिया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना की एक पोल खोल देने वाली अंबिकापुर से सामने आई है। अंबिकापुर के निजी अस्पताल गोयल अस्पताल जो है बनारस रोड में स्थित है और इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से ग्रामीणों को, भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर लगभग लाखों रुपए की ठगी कर दी गई है। हालांकि जब हम इस मामले में नोडल अधिकारी से बात किए तो नोडल अधिकारी का बयान चौंका देने वाला आया। नोडल अधिकारी का कहना है कि यह गोयल अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन ही नहीं है। जब नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं है तो यह अस्पताल कैसे संचालित हो रहा है? आखिर स्वास्थ्य विभाग कहां है? जब इस तरीके से ग्रामीणों को, भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर 1-1 हजार रुपए देकर उनके आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए निकाल लिया जा रहा है। यह अंबिकापुर के गोयल अस्पताल में जो फोटो तक उनकी जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो बीमार नहीं है, उनकी फोटो खिंचवा कर उनसे उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अब जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करती है। तो देखिए, जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाले मामले तो लगातार सामने आते हैं, लेकिन ये एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अब इलाज के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, पैसे निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, सरकार की सबसे बड़ी योजना है जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, परेशान होते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार ने इलाज की सुविधा दी है कि इलाज करवा सके। लेकिन यहाँ पर उसी आयुष्मान कार्ड से अब लाखों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है।
चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ अवधेश जायसवाल संवाददाता अंबिकापुर से जुड़ गए। जी अवधेश, जिस तरीके से गोयल अस्पताल का ये पूरा मामला सामने आया है, आयुष्मान कार्ड के जरिए लाखों रुपए निकाले जाते हैं, मरीजों के साथ धोखाधड़ी भी की जाती है, साथ ही सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये अंबिकापुर के बनारस रोड स्थित गोयल अस्पताल का पूरा मामला है। हालांकि नोडल अधिकारी के द्वारा यह बयान आया है कि गोयल अस्पताल कोई भी नर्सिंग होम एक्ट में कहीं भी पंजीयन इनका नहीं है। गोयल अस्पताल अगर एक तरह से कहा जाए तो फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है। इसमें यह भी बड़ी बात आई है कि जब यह बात मीडिया को जानकारी मिली कि 1,000 रुपए देकर ग्रामीण और भोले भाले लोगों को आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालकर ठगी करते हैं, तब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होता है और स्वास्थ्य विभाग को पता चलता है कि गोयल अस्पताल फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है। इससे पहले गोयल अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नोडल अधिकारी को नहीं थी। हालांकि नोडल अधिकारी या फिर स्वास्थ्य विभाग को यह पता होना चाहिए कि हमारे शहर में या हमारे जिले में टोटल कितने अस्पताल संचालित हो रहे हैं और कितने अवैध संचालित हो रहे हैं। कई जगह पर झोला छाप या अवैध क्लिनिक संचालित करने वालों की वजह से, जो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किए होते हैं, उनकी वजह से कई लोगों की जान जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर फर्जी अस्पताल का बात सामने आ रहा है कि गोयल अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं है, यह बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ की फर्जीवाड़े की, तो आपको बता दूं कि गोयल अस्पताल में 1,000 रुपए देकर भोले भाले ग्रामीणों को आयुष्मान कार्ड, कई लोग जो जिनकी आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाई है और कई लोगों की जो बन गई है, उन लोगों को जिनकी नहीं बनी है उनको कहा जाता है कि हम आपका आयुष्मान कार्ड भी बनवा देंगे और 1,000 रुपए भी देंगे। इस तरीके से कहकर उनके आयुष्मान कार्ड से कई बार लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जिनके बने हुए हैं उनके भी पैसे निकाल लिए जाते हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वह बेड पे लेटाकर मरीज उन्हें बनाकर फोटो खींचकर उनसे राशि आहरित कर ली जा रही है। जी बिल्कुल अवधेश, लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यहाँ पर नोडल अधिकारी ने किया है कि ये अस्पताल जो है गोयल अस्पताल, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा खेल कैसे खेला जा रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यह बड़ा सवाल है स्वास्थ्य विभाग पर कि नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं है। और यह भी स्वास्थ्य विभाग को अब देखना होगा कि सरगुजा जिले में कितने और अवैध क्लिनिक या अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो इस तरीके से ठगी कर रहे हैं और साथ की राशि का दोहन कर रहे हैं, जो सरकार की राशि है, हमारे आपके सभी के टैक्स के पैसे का, और गरीबों को, बेसहायों को यह योजना का लाभ देना है। और जो कि जिनके पास सक्षम नहीं है, जो उनको 5 लाख रुपए तक की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है कि कोई इलाज के लिए इलाज की वजह से ना मरे। लगभग 900 से ऊपर जो बीमारी है उनके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है और एक पैकेज बनाकर पैसा निकाला जाता है। किसी के हाथ टूट गए तो उसके एक अलग पैकेज है, किसी के पैर टूट गए तो उसके अलग पैकेज है, किसी के कैंसर हो गए, किसी के और कुछ भी जो तमाम तरीके की बीमारी है उनके लिए अलग अलग पैकेज बनाकर पैसा निकाला गया। हालांकि यह जांच में सामने आएगा कि किस तरीके से कौन कौन सा पैकेज बनाकर पैसा निकाला जाता था। बिल्कुल, लेकिन इस मामले में क्या अभी तक किसी अधिकारी से कोई शिकायत की गई है? इस मामले में किसी ने अब तक कोई शिकायत की है, कोई जानकारी है? नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है। हालांकि यह जो शिकायत मीडिया के पास सामने आया है, यह एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, दैनिक जीवन अपना चलाने वाले, रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति हैं। इनके ऊपर काफी दबाव हॉस्पिटल की तरफ से आता है। कई बार एजेंट इनके घर पहुंच जा रहे हैं, 12 बजे रात को पहुंच जा रहे हैं, कभी 1 बजे रात को पहुंच जा रहे हैं उनके घर में, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, पैसा का लोभन दे रहे हैं। वो यहाँ तक के बयान बदलने तक का प्रयास कर रहे हैं। जी अच्छा, मतलब एजेंट हैं, पहले वो लोगों को लेके जाते हैं, फर्जी इलाज के लिए लोगों को तैयार करवाते हैं और फिर पैसे निकाल के 1-1 हजार का लालच भी उनको दिया जाता है और जब शिकायत करने की बात आती है तो उनको डराया धमकाया भी जाता है। जी, जब यह बात जब मीडिया में सामने आई तो इसके बाद जो है अस्पताल प्रबंधन पूरी तरीके से अकबका चुका है, एक तरीके से कहा जाए कि बौखला गया है। और उनके जो एजेंट है, अस्पताल प्रबंधन के जो एजेंट है और अस्पताल प्रबंधन जो है उन लोगों के ऊपर, भोले भाले जो ग्रामीण हैं जो 1,000 रुपए के लालच में ठगी का शिकार बने हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कई लोगों से फोन करवाया जा रहा है तो कई बार उनको उठा लेने तक की बात कही जा रही है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन के पास हमारी टीम जब संपर्क करना चाहा, उनसे कुछ अपना पक्ष रखना चाहा, तो उन्होंने कोई भी पक्ष रखने से इनकार कर दिया और साफ साफ मीडिया से भागते हुए नजर आए। मीडिया पे कहीं पे
कोई बयान देने बिल्कुल। के लिए आतुर नहीं हुआ, ना कोई अपनी पक्ष रखने के लिए तैयार हुए। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे अवधेश, आपके पास आएंगे। डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़ गए, आयुष्मान नोडल अधिकारी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, मामला जो पूरा सामने आया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड योजना, जो कि सरकार की सबसे बड़ी योजना है, गरीबों को इसका इलाज मिले, इसके लिए योजना चलाई गई है। लेकिन यहाँ पर योजना का तो गलत तरीका ही किया जा रहा है। योजना के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं, वो भी उन लोगों को जिनको कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जी, ये तो मामला कल संज्ञान में आया है। जी, उसके बाद में हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर ने कमेटी का गठन करने के लिए कहा है। कमेटी का गठन होगा, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद ही बता पाएंगे उसमें हकीकत क्या है। बिल्कुल। लेकिन आप ही की जो जानकारी आपने ही जो दी है, उसके हिसाब से सवाल तो ये उठ रहा है कि जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है अस्पताल, तो फिर इतना बड़ा खेल किस पैमाने पर खेला जा रहा है? नहीं, उसमें नाम दो लिखे हुए हैं, एक HR हॉस्पिटल, उसके नीचे निजी हॉस्पिटल लिखा हुआ है। तो नहीं, वो लेकिन- HR जो है जी। वो गिर गया है नीचे, जी तो इसलिए उन्होंने निजी हॉस्पिटल को कहा था। जी, बाकी उनके पास रजिस्ट्रेशन HR हॉस्पिटल का है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन है। हम्म। लेकिन जो ये जानकारी अब आई है सामने, लोगों को लालच दिया जाता है, एजेंट घर पहुंचते हैं, लोगों को लेके जाते हैं और सिर्फ बिस्तर पर लिटाया जाता है, फोटो खींच लिया जाता है, इलाज के नाम पर यहाँ पर लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। क्या इतना बड़ा खेल चल रहा है? कोई भनक नहीं लगी अभी तक किसी को? नहीं, इस बारे में हम लोग का प्रॉपर विजिट रहता है, और विजिट के समय में जो TMS की फाइल देखते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर सब मरीज मिल जाते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जी, अब ये क्या मामला है, इसको अब जांच करके ही अच्छे से पता लगेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति आया था कि नहीं आया था अस्पताल। लेकिन तो देखिए इलाज राजेश जी, सवाल ये उठ रहे हैं, अब यहाँ पर लोग जो है खुलकर सामने आ गए, शिकायत कर रहे हैं। तो पहली बात तो उनको धमकाया जा रहा है कि शिकायत मत करिए, और अगर शिकायत की जाती है तो रात में 12-12 बजे लोगों के घर पहुंच रहे हैं एजेंट और उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, पैसों का लालच दिया जा रहा है उनको। अब ये तो मैं बता नहीं सकूंगा इस बारे में। तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? इतनी हिला हवाली क्यों, जब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं तो? छुट्टियां पड़ गई ना जी, छुट्टियां पड़ गई है, कल से होगा ये सब। नहीं तो छुट्टियां पड़ गई, कल से छुट्टियां कार्रवाई खत्म भी तो हो गई हैं, छुट्टियां खत्म हो, समय हो गया, सब अपने काम पर वापस लौटा। आज संडे है मैडम, आज संडे है, आज कोई नहीं आएगा। देखिए ये आज की खबर नहीं है, ये पहले से चल रहा है मामला, शिकायत पहले से चल रही है। फ्राइडे की खबर है, सैटरडे को सब छुट्टी रहती है, संडे छुट्टी रहती है। तो अगर सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी तो ये मामला आगे बढ़ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आगे क्यों बढ़ेगा, होगा, उस पर जांच होगी ना। नहीं, देखिए मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि छुट्टी पड़ गई इसलिए यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई है, अस्पताल तो शुरू है ना? जांच के बाद होगा, जांच होगी उसके बाद ही कार्रवाई। जांच में कितना समय लगेगा? जांच अब मंडे को देखते हैं, कुछ लोग मीटिंग में बिजी रहते हैं, कुछ लोग कहाँ बिजी रहते हैं, अब देखते हैं मंडे को जेडी सर क्या निर्णय लेते हैं। नहीं तो आप अधिकारी हैं, आप यहाँ पर नोडल अधिकारी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके पास कोई शिकायत लेके आता है तो आप उसको ये आश्वासन देंगे कि 2 दिन छुट्टी है, तीसरे दिन आइएगा? नहीं, 2 दिन छुट्टी है, तीसरे दिन आइएगा, वो वाली बात नहीं है ये। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा मामला है? आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा मामला है, इसको तत्काल रूप से लेना चाहिए? आपको नहीं लगता आप 2 दिन की छुट्टी का हवाला दे रहे हैं? आप खुद एक अधिकारी हैं, खुद एक पद पर बैठे हुए हैं, आपको ये काम तत्काल रूप से करना चाहिए। आप 2 दिन की छुट्टी का हवाला दे रहे हैं, इतना बड़ा मामला उजागर हो गया, सरकार के ऊपर भी यहाँ पर चूना लगाया जा रहा है, सरकार को भी, उसके बाद यहाँ पर छुट्टी का ये हवाला दिया जाता है, ये सही है आप जो कह रहे हैं? वो देखिए, जेडी साहब ने कमेटी बनाने की बात की थी, वो कमेटी बना के देंगे तभी तो हम लोग जाएंगे, ऐसे एकदम। नहीं तो कमेटी बनाने में कितना समय लगेगा सर? ये खबर तो कल ही उठ गई थी, उसके बाद भी कल सारा दिन था, कर सकते थे। और ऐसी चीजों में मुझे ये समझ में नहीं आता है सर, मुझे ये समझ में नहीं आता है, ऐसी चीजों में छुट्टियों को क्यों आगे लाया जाता है, जबकि तत्काल रूप से इसका जो खबर पे कदम उठाना चाहिए था। ठीक है, कल हो जाएगा वो सब। अभी भी आप कल पे ही डाल रहे हैं सर बात? तो मैं अभी अकेला कहाँ जाऊंगा मैडम, बताइए। तो आपने अभी ऊपर शिकायत की है? आपने ऊपर शिकायत की, खबर पहुंचाई है? ज्वाइंट डायरेक्टर के पास खबर पहुंचती है तो और कहाँ ऊपर जाए। तो ये आपके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है ना, नोडल अधिकारी हैं आप वहां पर, आप खुद कमेटी गठित करेंगे ना, आप खुद अधिकारी के साथ मिलकर कमेटी गठित करेंगे। अगर आप ही हीला हवाली देंगे तो ये मामला तो चलता रहेगा। कल तक हो जाएगा, कल तक? ठीक है, चलिए आप आश्वासन दे रहे हैं, कल फिर हम आपसे बात करेंगे जरूर, इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि अभी तक इस पर कार्रवाई की गई है या नहीं। राजेश जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता अवधेश,
यहाँ पर ये खुद ही हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। अवधेश ये कह रहे हैं कि कल के ऊपर बात चली गई है, 2 दिन छुट्टी थी इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकी, ये खुद हीला हवाली कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ये अपने बातों से खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वहां पे एचआर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है और उससे पहले गोयल निधि का जो नाम चेंजिंग है, तो यह बात जो है गोयल अस्पताल जो है सालों से चल रही है। इनको सालों से जब वहां पे अस्पताल संचालित हो रही है तो इनको ध्यान देना चाहिए कि सालों से नाम बदल कर कैसे संचालित हो रही है। कोई एक छोटा सा अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है अंबिकापुर शहर में गोयल अस्पताल। जिस तरीके से इन्होंने अपना हवाला दे दिया कि एचआर हॉस्पिटल के नाम से रजिस्ट्रेशन है और गोयल अस्पताल के नाम से नहीं है। अब किसी का नाम कुछ और रहेगा तो कुछ और नाम से वो थोड़ी चला सकता है। ये तो इन्होंने ही कहा है कि गोयल अस्पताल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो गोयल अस्पताल जब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो जिस कार्यालय में बैठते हैं, जिस दफ्तर में बैठते हैं, वहां से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे अस्पताल है। उतना दिन तक सालों तक ये कहाँ थे? सालों तक उन्होंने क्यों नहीं जांच किया कि यहाँ पे फर्जी तरीके से अलग नाम से यहाँ पे संचालित? बिल्कुल अवधेश, वापस आते हैं आपके पास। हमारे पास डॉक्टर पीएस मार्को सीएमएचओ सरगुजा से जुड़ गए। बिल्कुल पीएस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये पूरा मामला गोयल अस्पताल का सामने आया है, यहाँ पर फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से चल रहा है। नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस है कि नहीं है और कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, वो दोनों मैटर पे जांच करवाया जाएगा। नहीं, देखिए हम आपसे जो जानने की कोशिश कर रहे हैं आप उस पर मुझसे बात कीजिए। आयुष्मान जो कार्ड होता है लोगों को इलाज के लिए दिया जाता है, सरकार की योजना है ताकि हर इंसान को इलाज मिल सके, कोई परेशान ना हो। लेकिन उसी इलाज के नाम पर अब कार्ड से लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों के जिनको कोई बीमारी नहीं है। ये कैसे संभव है? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा मैडम कि क्या कितना बड़े पैमाने पे हुआ है, किस किस को ऐसा फर्जी पैसा निकाला गया है। तो अभी तक आपको इसकी जानकारी नहीं थी क्या? नहीं थी, कल ही से तो न्यूज में आया है मैडम। अब तो कल से देखिए डॉक्टर साहब कल से ये जब न्यूज में आ गया तो तत्काल रूप से तो इस पर काम करना चाहिए था। अभी तक काम क्यों लटका हुआ है? लटका कहाँ हुआ है मैडम? मंडे को टीम भेजा जाएगा, सैटरडे को सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। ठीक है, लेकिन जी चलिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं, यहाँ पर नोडल अधिकारी भी पहले कुछ और कह रहे थे, अपनी बात से पलट गए हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? अब कार्रवाई ये किया जाएगा मैडम, उनका जो नर्सिंग होम का लाइसेंस पहले होगा, नहीं अगर लिया होगा तो बंद होगा, और स्मार्ट कार्ड जो से उन्होंने कार्ड ब्लॉक कर रहे वो भी बंद किया जाएगा। जी, लेकिन यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आ रही है, लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं लोगों के खातों में से, लाखों रुपए जो कार्ड के जरिए निकाले गए। क्या यहाँ पर अब उनको ये वापस इलाज पूरी जो है शुरू से मिल पाएगा? जिस तरीके से पैसे निकाल लिए गए और अब एजेंट जो है पकड़ कर पहले लोगों को लेके आ रहे हैं, फिर उनके घर पे जाके उनको धमका भी रहे हैं कि आप ये मामला मत उठाइए वरना आपके साथ अनहोनी की आशंका भी उनको जताई जा रही है, उसका क्या? हमारे इसमें टीम जांच करके जो भी रिपोर्ट देगा मैडम, उसके बाद कलेक्टर साहब के पास और स्टेट को हम रिपोर्ट भेजेंगे। वहां से जो दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो अभी तक आपने इस पूरे मामले पर, कल से अब तक का समय था, बात की आपने किसी से? ये मामला संज्ञान में दिया आपने किसी को? नर्सिंग होम के नोडल से बात हो गई है और उनसे भी बात हुई है, स्मार्ट कार्ड जो नोडल हैं उनसे भी। बिल्कुल, नोडल अधिकारी तो खुद हमारे साथ जुड़े थे। मंडे को जाइए और जांच करके रिपोर्ट दीजिए। सर, हम आपको बता दें, नोडल अधिकारी हमारे साथ अभी जुड़े थे, पूरी बात उनसे कही, पहले कुछ और कह रहे थे, अब वो अपनी बातों से खुद पलटते हुए नजर आए, खुद अपनी बातों में फंसते हुए नजर आए, तो उनसे शिकायत करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता निकल रहा है। अच्छा, अब ये बात कहाँ पहुंचाएंगे आप? अब अगर वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से बात में पलट गए, कौन से बात में क्या बात किए थे मैडम, है ना? पहले तो वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं है। हाँ, वो तो ये खुद ही कह रहे हैं। सुनवाएं हम आपको? अच्छा, सुनवा दें हम आपको? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा मैडम कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो नर्सिंग होम एक्ट के तहत। आपको कोई जानकारी नहीं है इस अस्पताल की? नहीं सर, आप ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। अवधेश हमारे साथ जुड़े, अवधेश सीएमएचओ है हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर पीएस मार्को। उन्हें खुद अस्पताल की कोई जानकारी नहीं है, असमर्थता जता रहे हैं, छुट्टी का हवाला ये भी दे रहे हैं, 2 दिन बाद जो है कार्रवाई होगी। अब जी पीएस मार्को जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से बोल दिए कि हमको कोई जानकारी नहीं है, क्या शहर में अंबिकापुर शहर उनकी दफ्तर पड़ती है, क्या अंबिकापुर शहर में कितने अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, और कितने फर्जी हो रहे हैं उनको जानकारी देखना नहीं है? वो क्या मीडिया देखेगी?
या कौन देखेगा इस चीज को कि कितने अवैध है, कितने अवैध है, कितने। कोई छोटा अस्पताल थोड़ी है गोयल अस्पताल की, कोई छोटा सा क्लिनिक किसी घर के अंदर चल रहा है कि वहां पे जानकारी इनको नहीं है। जब रोड पे वहां पे बैनर पोस्टर, मेन बनारस रोड है, स्टेट हाईवे है, NH है, उस जगह पर अगर बैनर पोस्टर लग रही है, उनके दफ्तर के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर बैनर पोस्टर लगकर उतनी बड़ी अस्पताल संचालित हो रही है, क्या उनको पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अस्पताल अवैध है? और दूसरी चीज वो बता रहे हैं कि HR हॉस्पिटल का नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन है। जब HR हॉस्पिटल का नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन है तो गोयल अस्पताल संचालित सालों से हो रहा है। कोई आज ये नया केस नहीं, आज 2 दिन से पहले ये तो मामला आ रहा है जो 1000 रुपए ले लेकर ग्रामीणों को भला फुसलाकर उनसे उनके आयुष्मान कार्ड से ठगी किया जा रहा है। मामला अभी ये उठा है, लेकिन इससे पहले जो जिस तरीके से मामला है कि अस्पताल गोयल अस्पताल कोई भी नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन नहीं है, और इनके जो CMHO साहब कह रहे हैं कि ये चीज जांच में सामने आएगी। जो चीज साफ साफ दिख रही है, इसमें क्या जांच भैया? आप ही के नोडल अधिकारी बोल रहे हैं कि कोई पंजीयन नहीं है, फिर आप बोल रहे हैं कि जांच में सामने आएगी। बिल्कुल, मार्को जी क्या कहेंगे? पूरी बात सुनिए आपने। चलिए, जवाब देने से बचते हुए नजर आए, फोन कट करके चले गए हैं। जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को कि आप ही की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जब इनसे जवाब मांगा जा रहा है तो फोन कट करके ये लोग चले जाते हैं और हवाला दे देंगे कि आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब इतनी देर बातों का उन्होंने जवाब दिया और जब जवाब उनको और देना चाहिए था, सवाल तीखे हो गए तो फोन कट करके चले गए हैं। ये यहाँ पर CMHO है। आपको बता दें, डॉक्टर PS मार्को से भी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने आधी जानकारी दी है और अब ये टालते हुए नजर आए हैं बातों को, ये कहते हुए नजर आए हैं कि जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जांच के बाद आखिर पता कैसे चलेगा? इतना बड़ा मामला हुआ है, कल से ये खबर चल रही है, इसके बाद भी अब यहाँ पर छुट्टी का हवाला दिया जा रहा है। ये वो अधिकारी हैं जिनको कुर्सी पर बैठाया गया है। चलिए, एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता की तरफ। अवधेश, यहाँ पर तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जिनको जवाब देना चाहिए वो हीला हवाली कर रहे हैं। ये मामला तो पूरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है अवधेश। जी बिल्कुल, जिस तरीके से शुक्रवार से यह मामला तूल पकड़ा है, सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया, अखबार जो है, जितने जो तमाम तरीके के लोकल से लेके नेशनल से लेके रीजनल से लेके जो तमाम तरीके के न्यूज चैनल हैं, या फिर कहा जाए तमाम तरीके के जो अखबार हैं, या तमाम तरीके के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पत्रकारिता करते हैं, ये तमाम तरीके के चैनलों में खबर सुर्खियों में है। यह मामला बहुत बड़ा है। इसमें तमाम लोगों से जानकारी भी ली गई कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। स्थानीय लोगों का तो कहना यह भी है कि ऐसा इस तरीके का खेल कई अस्पतालों में और संचालित हो रहा है। आयुष्मान कार्ड जो होता है वो जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें जो होता है कि आपका अगर आयुष्मान कार्ड बनाए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो आपका 5 रुपए भी नहीं लगेगा। आयुष्मान कार्ड से फॉलोअप तक के पैसे मिलते हैं। जैसे आज आपने इलाज करवाए, 3 दिन 5 दिन 10 दिन एडमिट रखे, इसके बाद जैसे ड्रेसिंग वगैरह जो भी फॉलोअप 2 दिन 4 दिन आपको डॉक्टर बुलाते हैं, सबकी पैसा आयुष्मान कार्ड में इंक्लूड होती है। लेकिन यहाँ पर अंबिकापुर में बताया जाता है कि कई अस्पताल और हैं जिसमें इस तरीके से आयुष्मान कार्ड घोटाला कहा जा सकता है कि फर्जीवाड़ा इस तरीके से ठगी का लोगों को शिकार बना रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं अवधेश के एक बड़ा मामला है और बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने आ रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे अवधेश, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जरूर इस खबर को हम दोबारा उठाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी का ये एक मामला उजागर हुआ है, जहां पर लोगों को यहां पर पहले बहला फुसला कर लाया जाता है, उनको इलाज के लिए प्रेरित किया जाता है, भले उनको कोई बीमारी ना, उससे लेटा के फोटो खींच के आयुष्मान कार्ड से लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं और उनको 1000 रुपए का लालच दिया जाता है कि आप कार्ड बनवा लीजिए, उससे पैसे निकलवा दीजिए और आपको 1000 रुपए देंगे। भोली भाली जनता इनके प्रलोभन में आ जाती है और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिम्मेदारों के पास जवाब नहीं, जैसा कि अभी आपने खुद सुना। आप देखते हैं इस मामले पर कार्रवाई क्या होती है, जो कि एक झूठा आश्वासन हमको मिला है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।